उनके मम्मी पापा नहीं हैं, उनके अपना निजी भाई बहन भी नहीं है। अच्छा। उनके बड़े पापा की पतोह रहती हैं, उनके फैमिली रहते हैं, उनके 2 बेटा हैं, 1 बेटी है, उनके हस्बैंड है और वो औरत है। समझने का प्रयास कीजिएगा, जो बात बता रहे हैं मैं आपको साफ सुथरा बता दूं कि इनके जो पति हैं उनकी चचेरी भौजाई के साथ वो रहते हैं और उनके 2 बेटा और बेटी हैं और वो लोग एक साथ रहते हैं और उन्हीं लोग के साथ ये भी जाके वहाँ पे रहती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर बीच में दरार पड़ा और आज ऐसा परिस्थिति आ गया है कि ये अपने घर पे हैं और इनके पति का कोई पता नहीं है, इनके ना ही इनके भाभी का पता है कि वो लोग कहाँ गायब हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और सभी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। और भी सुनते हैं बात। तो बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई झगड़े की? स्टार्टिंग यहीं से हुई, मिठाई खिलाने को लेके। मेरे अंदर तो भावना थी किसी को मिठाई खिलाने की। उस आदमी ने मेरे भावना को जिद समझा। हमने अपने पापा से कहा कि आप कहाँ शादी लगा कर दिए, लेकिन उन लोग वहीं से स्टार्ट। वो आदमी 3 दिन घर छोड़ के लापता था। बाद में जब मैं पूछी कि बीना से कि कहाँ है, आपसे बात होती है? तो नहीं होती है, लेकिन उससे बात होती थी। मतलब बीना जो हो गई उनकी भाभी, और वो अपने भाभी से बात करते थे लेकिन आपको नहीं बताते थे? नहीं, हमको नहीं बताते थे, लेकिन हमको पता था। लास्ट में वो भी बोली कि हाँ, हम घर से हटा दिए थे। अब सोचिए कि एक भौजाई, चचेरी भौजाई को पति पत्नी के बीच में आने की क्या आवश्यकता थी। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस भौजाई का फोटो, जो कि एक पति पत्नी को अलग करने में एक अच्छी भूमिका निभा रही हैं। सोचिए ऐसे भौजाई लोग पूरे देश में क्या आने वाले समय में संदेश देंगे। तो और भी जानने का प्रयास करते, तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम फोर्स किए कि हमको बात कराइए। एक दिन बात हुई हमसे, लेकिन वो आदमी बोला हम आते हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं आया। उसके पीछे भी एक रीज़न था। वो औरत उसके पहले बात की थी। हमको शक है और हम सर्टिफाइड भी हैं इस बात से कि वो मना करती है, हर चीज़ के लिए मना करती है। जैसे हमको कुछ खिलाना हो तो वो ऐसी भाषा में बोलती है जैसे कि हमको लगे कि हाँ, ये उसको हमसे अवॉइड कर रही है। जैसे हमको खिचड़ी खिलाना, उस औरत को बोलना कि चलो नीचे, तुमको आग तपा रहे हैं। नॉर्मली जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं वहाँ इस तरह की भाषा बोलना हमको ठीक नहीं लगा। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भौजाई इस पूरे साजिश की मेन मुद्दा ये है? नहीं, हाँ, उन्हीं का ये साजिश किया हुआ है। और हाँ। उसके बाद इस तरह की बहुत छोटी छोटी ये सब बातें हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो भी ठीक से नहीं चलता था। डेली 4 बजे भोर में वो आदमी उसके रूम में चला जाता था। कौन लड़की बर्दाश्त करेगी देख के? आप सुन सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता नहीं पा रही हैं और ये डर रही हैं हमें भी बताने में। लेकिन आपको क्या बताएं हम कि ऐसी चीज़ें जब तक सामने नहीं आएंगी तब तक सही इंसाफ नहीं मिल पाएगा और लोगों को यह नहीं दिखेगा कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। तो आप जो भी है दर्शकों को बताइए ताकि सभी लोग मिलकर आपकी आवाज़ उठाएं। लेकिन वो आदमी जिससे मेरी शादी हुई है, वो आदमी उस औरत को महतारी ही बोलता है। लेकिन एक रोज़ ऐसा भी आया था कि हम अपने रूम में थे और बीच में वो आदमी सोया था, उसके बगल में हम, फिर उसके मतलब दाएं बाएं दोनों औरतें सोई थी, बीच में वो आदमी सोया था। जबकि ऐसा कहीं नहीं होता है। घर में और सब भी रूम है, बेड है, बेडशीट है, सब कुछ लगा हुआ है। उसके बावजूद भी वो औरत मेरे बेडरूम में आके रहती है। एक नया शादीशुदा ज़िंदगी में आती है, वो हमसे नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ऐसा कब आया कि वो लोग गायब हो गए अपना घर छोड़ के? ऐसा माहौल कब बना? हम 4 फरवरी को आए यहाँ पे। मेरे पिताजी लाए जब 3 फरवरी को वो हमसे झगड़ा की थी, बोली कि 2 दिन में तुमको आउट कर देंगे। तो हमने कहा जब आपको आउट करना था तो आपने शादी क्यों की? उसके बाद आप अपने घर पे आ गए? हाँ, 4 इस चीज़ को लेके अपने पति से भी विवाद हुआ क्या? नहीं, वो आदमी वहाँ पे चुप साइलेंट था। आपका पति आपका साथ नहीं, फेवर नहीं करते थे? नहीं, वो जब औरत बोली कि तुमको 2 दिन में आउट कर देंगे, तो मेरी शादी जिस इंसान से हुई है उसको वहाँ पे कुछ बोलना चाहिए ना। बिल्कुल। क्या बोले वो? वो बोली, यही बोले कि तुमको 2 दिन में आउट कर देंगे। तो आपके पति क्या बोले?
कुछ नहीं बोले, वहाँ पे चुपचाप मतलब खड़ा थे। आपके पति भी साथ नहीं देते हैं। अब सोचिए कि एक माँ बाप अपने प्यार जान से ज़्यादा प्यारे बच्चे की शादी करते हैं इसलिए क्योंकि मेरी, और उस पर दहेज भी देते हैं, बहुत सारा सामान भी खरीद के देते हैं। सोचिए कि ज़मीन बेचना पड़ता है, किसी किसी के बाप को घर बेचना पड़ता है, और एक जब गरीब परिवार का व्यक्ति होता है तो वो बहुत कुछ बलिदान दे के अपने बेटी का शादी करता है, बस इस उम्मीद से कि मेरी बेटी खुश रहेगी और ससुराल में जाके अच्छे से रहेगी और उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वो दहेज भी देता है, सामान भी देता है, एसी, फ्रिज, कूलर, मशीन, हर एक चीज़ देता है। और तमाम चीज़ देने के बावजूद भी सोचिए कि एक पति जिसके भरोसे शादी होती है वो साथ नहीं देता है, तो ऐसी तकलीफ़ में जो महिलाएं, जो बहन बोल रही हैं, इसको सुनने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है और हमें कमेंट करके बताएं, और इस बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए या नहीं ये भी हमें बताएं। अब सबसे पहले चीज़, पूरा मुद्दा आप जान जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनका क्या मुद्दा है। और इनका घर पचरुखिया है और थाना रामनगर है। लड़का का घर जो है वो आपको पड़ता है देवघरवा, जो कि योगापट्टी थाना का रहने वाला है। और शादी हुआ था, इंगेजमेंट हुआ था 18 अक्टूबर को, शादी हुआ था 21/11/2021 को, और विदाई हुआ था 24/11/2022 को। 6 दिन के बाद ही उनका अपना रूप रंग दिखने लगा, लड़की को शक होने लगा, उसके बाद दूरी बढ़ते गई। सबसे बड़ी खलनायक इसमें आती हैं इनकी भौजाई, जिनके मतलब कहा जाता है ना कि कुछ गांव देहात में ऐसे भी लोग होते हैं कि भौजाई लोग ऐसे भी होती हैं कि कुछ खिला पिला के बांध देती हैं, या कुछ ऐसा भी कर देती हैं, ऐसा मानना है, मैं तो नहीं मानता हूँ, कुछ ऐसा भी कर दिया जाता है जिससे कि लोग बस में नहीं रहता है। जैसा कि इनके भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे बहनोई साहब को दवा भी खिलाया जाता है, वो पूरे तरह से स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, फिर भी उनको दवा खिलाया जाता है। पता नहीं किस चीज़ का वो दवा खाते हैं, किस चीज़ का वो दवा सेवन करते हैं। अब सोचते चलिए कि शादी हुआ 24/11/2022 को, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और दूरी इतना बढ़ गई कि वो अपने भौजाई के साथ फरार है, और ये बेचारी शादी करके अपने घर पे बैठी हुई है और हर पल अपने लिए न्याय का, इंसाफ का मांग कर रही है। इसके पिताजी थाना में जाते हैं, इसके पिताजी एसपी के यहाँ जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। फिर एक मामले की सच्चाई सामने आती है, तब पता चलता है कि उनकी भौजाई क्या करती है कि इनके पति से जो 3-3.5 बीघे के करीब में उनके नाम पे ज़मीन होता है वो अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लेती है। अब सोचिए कि इस बहन का जो अधिकार है वो मार लेती है। पहले तो पति का अधिकार छीन लेती है, फिर ज़मीन का अधिकार छीन लेती है, और जहाँ इनको रहना है उस घर में भी ताला लगा के, सीसीटीवी कैमरा लगा के वहाँ से चली जाती है। मैं इस चीज़ को भी दिखाऊंगा, मैं वहाँ जाऊँगा भी और उनके गाँव वालों से भी बात करूँगा, उनके परिजनों से भी बात करूँगा कि क्यों इस बहन के साथ इतना नाइंसाफ़ी हुआ, आखिर क्यों, क्या कसूर था इस बहन का जो इस बहन के साथ आज ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। और ऐसे समाज में लोग जो ऐसे इतनी, आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार हैं, और उसके बावजूद भी इनके साथ जो व्यवहार किया गया है, आप इनके पति का फोटो भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, तमाम फोटो आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे कि शादी से लेके किस प्रकार अभी तक का ये सब फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी जो परिस्थिति आन पड़ी है इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो थोड़ा सा और बात करते हैं। भाभी, जब झगड़ा हुआ था, भाभी गायब हो गई, जब पुलिस मुकदमा हुआ तो उसके बाद क्या प्रक्रिया रही, कभी आपसे बात हुआ है कि नहीं उन लोगों से? नहीं, आज तक 2 माह से ज़्यादा हो गया हमको यहाँ पे पचरुखिया में आए हुए, लेकिन आज तक उस आदमी का कॉल भी नहीं आया है, एक बार भी। 2 महीना से वो आपको कांटेक्ट करने तक का भी कोशिश नहीं किया है? हमने एक बहुत अच्छी बात भी बताई, जिसको सुन के हर माँ बाप पति खुश होता है। हम बोले कि आप पापा बनने वाले हैं कि इससे भी वो आदमी आ जाए, ये सच है, लेकिन उस आदमी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। अब इससे दुख की बात क्या हो सकती है? एक औलाद का जन्म होना एक माँ बाप के लिए वरदान से कम नहीं होता है। हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक औलाद के लिए तरसते हैं, दर बदर भटकते हैं, और इस बहन का सुन सकते हैं। इतनी बड़ी खुशी चीज़ उनको बताई और एक रिप्लाई तक नहीं आया, और 2 महीना से वो दुष्ट आदमी, नीच आदमी गायब है अपने भौजाई के साथ। तो ऐसे इंसान को क्या बोलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और माननीय डीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती है, जिला पदाधिकारी, एसपी साहब, माननीय विधायक जी लोग,
प्लीज़ इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आप सब इतना कठोर बने ताकि वो जो भागा हुआ है और जो उसकी भौजाई लेके भागी हुई है वो दुनिया के किसी भी कोने में उसको खोज कर यहाँ का थाना यहाँ पे लेके आए और पूछा जाए, सवाल किया जाए कि साले किस जुर्म का सज़ा दिया है, किस अपराध का सज़ा दिया है, और तुम कितने बड़े अपराधी हो कि जो बच्चा जन्म नहीं लिया है, पेट में है, तुम उसका भी हत्या करना चाहते हो। और इतना बड़ा अपराध, हत्या वो कर दी ना। 3 तारीख को ही छत पे हमको ढकेल दी थी, वो मेरा पैर ऊपर कर दी थी। वो आदमी वहीं पे खड़ा था। अच्छा, मतलब आपकी नौकर भी वहीं पे था। अच्छा, नौकर भी उसके फेवर में है। हो सकता है कि वो बताए इस चीज़ को, लेकिन वो हमको छत पे ढकेली थी। जब मतलब आप गर्भवती थी उस वक्त आपको छत से धक्का दे दिया गया था? नहीं, धक्का मतलब वहीं पे, मतलब छत से नीचे हम नहीं आए, छत पे ही गिरे हुए थे। और वो हम टहल रहे थे, वो औरत आके हमसे लगी ज़बरदस्ती करने, मारपीट करने लगी, धक्का धुमेला सब हुआ। वो भी मतलब धके, हम भी धके। हम अपने जान बचाने के लिए कुछ करेंगे ना, उसको भी हम धक्का दिए। उसी में ये सब हो गया, बच्चा नुकसान हो गया। आप सुन सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ वाली बात है और कितनी बड़ी समस्या है। जो बेटी अपना घर, माँ बाप, परिवार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे भरोसे आई है और तुम उसके साथ ऐसा छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, कल के डेट में तुम्हारे साथ कैसा होगा इसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और मैं बताता हूँ, और भी मैं कुछ इस चीज़ पर पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये जो बीना देवी है, जो इनकी भाभी है, लड़के की भाभी हैं, वो तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खलनायक है इस मैटर में, क्योंकि उनको अगर वो गलत नहीं होती तो उनको आगे आना चाहिए था, इन लोगों को मिलवाना चाहिए था और इन लोगों की ज़िंदगी से अलग हट जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मतलब नहीं होता है इन लोगों के लाइफ में उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट करने का। और बता देना चाहते हैं कि बीना देवी के पति का नाम है विकास चंद्र पांडे, जो कि जीन्स का कुछ ऐसे ही बिजनेस करते हैं या प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करते हैं। कभी विकास चंद्र पांडे जी ने आपका साथ दिया है कि नहीं? नहीं, हम उनसे बोले 7-8 जनवरी में हम उनके पास कॉल किए थे, बोले कि भैया घर में कुछ गलत हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि आप आ जाएं और सबको समझाएं। हो सकता है कि मुझ में गलती हो, लेकिन आप आइए, आप अपने आँखों से देखिए। वो बोले कि श्वेता, हर बात घर पे नहीं बताया जाता है, मायके में हर बात नहीं बताया जाता है। आँख का देखा भी गलत हो जाता है, कान का सुना भी गलत हो जाता है। अब तुम्हारा नाम पांडे परिवार से जुड़ गया है। अब सोचिए कि तुम्हारा नाम पांडे परिवार से जुड़ चुका है, इसीलिए तुमको हम मारेंगे, लतियाएंगे, गरियाएंगे, घर में गुलाम बना के रखेंगे और तुमको गुलामी करना पड़ेगा। यही नियम है क्या? इसीलिए पांडे परिवार में जुड़ गया है क्या? अगर एक बेटी का हम शादी कर दिए, एक बाप एक अपनी बेटी का शादी कर देता है तो इसका मतलब क्या? वो बेच दिया है उसको और आप उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार कीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो ज़मीन था आपके पति के नाम से, सुनने में आ रहा है कि उस ज़मीन को वो क्या नाम है इसका, बीना देवी, जो उनकी भौजाई हैं, चचेरी भौजाई, उन्होंने अपने नाम करा लिया, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, वो अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई है। जनवरी में ही, डेट हमको पता नहीं है, लेकिन हम खुद अपने हस्बैंड से पूछे कि आप ज़मीन बेचे हैं? तो हाँ। हम बोले कितना? तो वो बोले 2 बीघा। हम बोले कहाँ? हमको पता भी नहीं है, कम से कम आप हमको भी तो बताते ना। आप मतलब हम आपकी पत्नी है तो इतना तो अधिकार बनता है जानने का। तो महतारी के नाम से अपना ज़मीन कर दिए हैं बचाने के लिए। हमको ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपना प्रॉपर्टी दूसरे किसी के नाम से कर दिया जाए तो वो उससे बच जाता है। अपने नाम से भी रख के उसको बचाया जा सकता है। आखिर किससे बचाने के लिए वो उनके नाम पे जमीन कर दी? हाँ, ये हमको भी पता नहीं है, ये वही आदमी बताएगा। अब सोचिए कि वो बीना देवी उसके दिमाग के साथ क्या खेल की है उस लड़के के साथ। वो लड़का कितना गधा है, पागल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने पत्नी को छोड़ के अपने चचेरी भौजाई के नाम पे अपना जमीन जथा सब लिख दिया है। अरे चूतिया, जिससे शादी किया है उसका गुजर बसर कैसे होगा? उसके लिए क्या छोड़ा है? इसीलिए शादी किया है कि बीच राहों पे छोड़ देगा, इसीलिए शादी किया है कि ऐसे एक बेटी को, किसी के बेटी को, किसी के बहन को और अपने पत्नी को बर्बाद कर देगा। बहुत ही नीच हो तुम और बहुत ही गलत किए हो। और अभी इतना तो पक्का है कि तुमको सज़ा मिलेगा, लेकिन इतना हमेशा याद रखना कि जो तुम गलती किए हो इसके लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और जल्द से जल्द तुम अरेस्ट होगे और तुमको पुलिस प्रशासन पकड़ के जेल में लेके आएगा और तुम्हें हर एक गलती का सज़ा मिलेगा। और आप बताइए, आपके पापा जी थाना में केस किए हैं? हाँ। बड़ा बाबू क्या जब हम कौन से थाना में केस हुआ है? देवघरवा थाना में। वहीं के देवघरवा जोगापट्टी में। क्या बोले हैं बड़ा बाबू?
वो बोले हैं कि हम आपको न्याय देंगे। कितना दिन हो गया? इसके लिए कानून में जो भी प्रावधान होगी हम उसको लाएंगे, आपको न्याय देंगे। 21 अप्रैल को हुई केस, 1 अप्रैल को। हाँ, 1 अप्रैल को। और 2 माह वेट करने के बाद 4 फरवरी को हम आए। उसके बीच में पापा जी बहुत लोगों को, रिलेटिव लोगों को बोले कि ब्राह्मण समाज को लेके गए, बोले कि अपने में ही रह जाए, ये बात थाना में नहीं जाए, रिश्ता में दरार आ जाएगा। लेकिन देखे कि कोई सुनवाई नहीं है। वो आदमी कहाँ है घर छोड़ के, जब वो अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहा है, कोई मतलब सूचना नहीं है। मतलब बीना देवी और ये आपके पति दोनों फरार हैं। हाँ, और उनके जो बच्चे हैं वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग नागपुर में रहते हैं।